हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम यैनथिंग को देखते हैं जो मिरर में देखते हुए सोचने लगी कि वो इतनी प्यारी कैसे हो गई। तभी उसने रियलाइज किया कि वो ट्रांसमाइग्रेट करके एक नॉवल में आ चुकी है और उस नॉवल का साइड कैरेक्टर बन गई थी। उसे याद आया कि ओरिजिनल ओनर जो चाओ लियांग की वाइफ थी वो हमेशा उसे प्लीज करने की कोशिश करती रहती। हर काम वो उसकी पसंद का करती थी, पर चाओ लियांग ने कभी उसकी तरफ देखा भी नहीं। और फिर चाओ लियांग की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट लिनलिन की बातों में आकर ओरिजिनल ऑनर को गुस्सा आ गया, जिसने ओरिजिनल ऑनर से कहा कि चाओ लियांग आजकल अपनी सेक्रेटरी के बहुत क्लोज है। ये सुनकर वो चाओ लियांग के पास गुस्से से गई और उसे कहती है कि वो अपनी सेक्रेटरी को फायर कर दे। पर चाओ लियांग गुस्से से उठकर वहां से चला गया और ओरिजिनल ऑनर गुस्से की वजह से पागल हो जाती है, जिसके बाद चाओ लियांग ने उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। सारी स्टोरी याद करते हुए यंथिंग सोचती है कि ओरिजिनल ऑनर बिल्कुल पागल थी, जो एक मैन के लिए वो इतनी लग्जरी लाइफ भी गिव अप करने को रेडी थी। यंथिंग ने जब अपने सामने एक्सपेंसिव ज्वेलरी देखी तो वो खुश होते हुए कहती है कि उसे इतनी रिच लाइफ मिल रही है तो उसे और क्या चाहिए। तभी मेड वहां पर आ गई और उसे कहती है कि खाना रेडी हो चुका है और चाओ लियांग भी कुछ ही देर में आता होगा। लेकिन यंथिंग ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं, वो अकेले ही खाना खा लेगी। मेड ने उसकी बात सुनी और सोचती है कि आज यंथिंग इतना चेंज क्यों लग रही है। पहले तो वो हमेशा चाओ लियांग की पसंद का बहुत ख्याल रखती थी और उसका हर काम भी खुद करती थी। जब चाओ लियांग वापस आया तो उसने देखा कि यंथिंग उससे पहले ही खाना खा रही होती है। उसने यंथिंग से पूछा क्या उसने आज कुकिंग नहीं की, पर यंथिंग चुप करके यहाँ से जाने लगती है। और चाओ लियांग सोचने लगा कि आज उसे क्या हो गया है। पहले तो उसे अपनी इमेज की इतनी फिक्र होती थी, पर आज वो बिल्कुल अलग पर्सन लग रही है। नेक्स्ट डे चाओ लियांग अपना काम कर रहा होता है, तभी लिनलिन उसके पास आकर बैठ गई और कहती है कि उसने लिनलिन के मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया। चाओ लियांग कहता है कि उसे भूल गया था। और फिर लिनलिन आसपास देखकर यंथिंग के बारे में पूछती है तो मेड ने उसे बताया कि वो अभी तक नहीं उठी। ये सुनकर लिनलिन कहती है कि क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पर जब मेड ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है तो लिनलिन कहती है कि उसे जाकर यंथिंग को चेक करना चाहिए। अगर वो ठीक है तो फिर अभी तक बाहर क्यों नहीं आई। और दिल में सोच रही होती है कि यंथिंग अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं आई। अगर लिनलिन ने उसे कुछ गलत करते हुए पकड़ लिया तो चाओ लियांग उसे घर से निकाल देगा। वो खुश होते हुए यंथिंग के रूम की तरफ जाने लगी, पर तभी यंथिंग वहां पर आ जाती है और ये देखकर वो सभी शॉक रह गए कि आज उसने बहुत ही प्लेन क्लॉथ्स पहने हुए थे। चाओ लियांग उसके पास जाकर खड़ा हो गया और सोचता है कि आज से पहले उसने यंथिंग को इस तरह से नहीं देखा। शायद कभी उसने रियलाइज ही नहीं किया कि उसकी ऐसी वाइब्रेंट साइड भी है। मेट भी उसे देखकर सोच रही होती है कि पहले यंथिंग हमेशा चाओ लियांग को खुश करने के लिए बहुत अच्छे से रेडी हुआ करती थी, पर आज वो बिल्कुल अलग लग रही है। मेड ने यंथिंग को कहा कि वो बहुत प्यारी लग रही है और लिलिन भी जल्दी से यंथिंग के पास जाकर कहने लगी कि आज वो बहुत ही प्यारी और डिफरेंट लग रही है। पर दिल में सोच रही होती है कि उसे आज क्या हो गया, उसने इतने प्लेन क्लॉथ्स कैसे पहन लिए। लिनलिन को सामने देखकर यंथिंग इरिटेट हुई और अपना हाथ छुड़ाते हुए उसे थैंक्स कहती है। अलियांग जैसे ही वहां से गया तो लिनलिन जल्दी से कहती है कि क्या यंथिंग अब कोई न्यू ट्रिक यूज करना चाहती है ताकि चाओ लियांग की अटेंशन हासिल कर सके। पर वो चाहे जो भी कर ले, एंड में चाओ लियांग लिनलिन से ही शादी करेगा क्योंकि वो उसकी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है। ये सब सुनकर यंथिंग और भी ज्यादा इरिटेट हो गई और उसे कहती है कि क्यों ना वो अभी जाकर चाओ लियांग को हासिल कर ले। यंथिंग को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, पर उसके सामने ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। लिनलिन को उसकी बातों पर गुस्सा आ गया कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा और वो उसे थप्पड़ मारने लगती है। पर तभी चाओ लियांग वापिस आ गया और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि यंथिंग उसकी वाइफ है, लिनलिन उस पर हाथ नहीं उठा सकती, उसे अभी अपोलोजाइज करना होगा। लिनलिन ने ना चाहते हुए भी अपोलोजाइज किया तो यंथिंग उसे कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा जेनरस है और उस जैसी रूड पर्सन को माफ कर देगी। लिनलिन को बहुत गुस्सा आया, पर वो अभी कुछ नहीं कह सकती थी। तभी यंथिंग को उसकी मदर की कॉल आती है जो उसे वापस घर बुला रही होती हैं। और यंथिंग को याद आया कि ओरिजिनल ऑनर की इस मदर ने पैसों के लिए उसकी शादी चाओ फैमिली में कर दी थी ताकि उसकी हेल्प से चाओ फैमिली के पैसे को यूज करके अपने बेटे को दे सकें। अब अगर वो वहां पर आ ही चुकी है तो ओरिजिनल ऑनर के लिए बदला लेगी। वो वहां से जाने लगी तो चाओ लियांग उसे कहता है कि आज उसके मदर की बर्थडे पार्टी है तो वो उसे पिक करने के लिए आ जाएगा। याथिंग उसे ओके बोलकर वहां से चली जाती है। वो जैसे ही अपने घर पहुंची तो सोफे पर बैठकर एप्पल खाने लगी। उसकी मदर ये देखकर उस पर गुस्सा करने लगती है कि उसे अपनी इमेज का बिल्कुल भी ख्याल नहीं। इतनी मुश्किल से मिसेस जिन ने उसकी शादी चॉ फैमिली में की है, उसे अपना ये टेम्परामेंट चेंज करना होगा। फिर मिसेस जिन ने उसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स दिए और कहती हैं कि उसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना होगा। ये चॉ फैमिली और उनकी बिजनेस डील है,
यैनथिंग ने वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़े और मिसेस जिन से कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। चाओ लियांग ने इतने साल मेहनत करके वो बिजनेस खड़ा किया है और मिसेस जिन के उस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे फ्लॉज हैं जिससे उसको बहुत नुकसान भी हो सकता था। मिसेस जिन को इस बात पर गुस्सा आ गया कि उन्होंने इतनी मुश्किल से उसे बड़ा किया है और उसकी शादी चाओ फैमिली में की थी और अब वो उनके साथ ऐसा कर रही है। पर यांथिंग को कोई परवाह नहीं थी और मिसेस जिन ने गुस्से से कहा कि आज के बाद उसे वापस आने की जरूरत नहीं। तो यांथिंग खुश हो जाती है और कहती है कि ये उन्होंने खुद कहा है, आज के बाद उन्हें उससे फेवर लेने की भी कोई जरूरत नहीं। वो जैसे ही घर से बाहर आई तो चाओ लियांग गाड़ी में उसका वेट कर रहा होता है। वो कार में बैठ गई तो चाओ लियांग उसे पूछता है कि क्या वो ऐसे ही जाने वाली है। जैथिंग ने हाँ कहा तो चाओ लियांग सोचता है कि पहले उसे अपनी इमेज की बहुत फिक्र थी और वो हमेशा ड्रेसअप होकर रहती थी, पर आज इतने प्लेन क्लॉथ्स में एक बर्थडे पार्टी में जाने वाली है। क्या ये भी उसकी कोई ट्रिक थी? पार्टी में पहुंचकर यंथिंग ने उसे बताया कि वो अपने क्लाइंट के पास जा रहा है और यंथिंग के ओके बोलने के बाद वो उसे अकेला छोड़कर चला गया। यंथिंग ने सोचा कि वो पार्टी बिल्कुल बोरिंग है, तभी उसकी नजर एक केक पर पड़ी और वह मजे से वो केक उठाकर खाने लगती है। लिनलिन ने जैसे ही यंथिंग को देखा तो वह मिसेस चाओ से कहती है कि आज उनकी बर्थडे है और यंथिंग इतने प्लेन क्लॉथ्स पहनकर वहां पर आ गई थी। मिसेस चाओ ने भी ये देखा और वो गुस्से से यंथिंग के पास जाकर कि पहले तो वो बहुत फ्लैशी क्लॉथ्स पहनती थी जो बहुत एम्बैरेसिंग था, लेकिन आज उनके बर्थडे पार्टी है, वो इतनी प्लेन क्लॉथ्स पहनकर वहाँ कैसे आ सकती है। यंथिंग ने उनसे कहा कि वो जो भी पहनना चाहे ये उसका फ्रीडम है, इसके लिए वो उसे कुछ नहीं कह सकती। तब तक मिसेस चाओ की कुछ फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ गईं जो यंथिंग से कहती हैं कि वो सच में अपनी मदर इन लॉ की बर्थडे पार्टी पर ऐसे नहीं आ सकती, उसे अच्छे से रेडी होकर आना चाहिए था। अब तो वैसे भी उसकी शादी को बहुत साल हो गए हैं, तो उसे घर पर रहकर चाओ फैमिली को एक सन देने के बारे में सोचना चाहिए ताकि उसकी वैल्यू और भी अच्छी हो जाए। ये सुनकर यंथिंग मिसेस वैंग से कहती है कि आज उन्होंने जितना मेकअप किया हुआ है वो तो उससे भी ज्यादा यंग लग रही हैं और यंथिंग को लग रहा है कि अभी भी वो 10 और सन को बर्थ दे सकती हैं। मिसेस वैंग को उस पर गुस्सा आ गया, जबकि चाओ लियांग जिसने ये बातें सुन ली थी वो सोचता है कि आज वो सच में बहुत डिफरेंट है। पहले उसने कभी किसी के सामने ऐसे बात नहीं की थी। फिर यंथिंग मिसेस वैंग से कहती है कि उसके हस्बैंड और उसके सेक्रेटरी के अफेयर के बारे में बहुत लोगों को पता चल चुका है, पर लगता है कि मिसेस वैंग के पास अभी भी बहुत टाइम है दूसरों के बारे में गॉसिप करने का। वो जाकर अपने हस्बैंड पर ध्यान क्यों नहीं देती। मिसेस वैंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया, पर मिसेस ली उसे चुप करवा देती है और यंथिंग से कहने लगी कि उसे तो गुस्सा ही आ गया, वो तो उसके अच्छे के लिए ही बोल रही थी। पर यंथिंग जल्दी से कहती है कि वो खुद के बारे में क्यों नहीं सोचती। आज वो डीप रेड कलर के क्लॉथ पहनकर वहां पर आ गई हैं। अगर किसी को नहीं पता होगा तो ऐसा ही लगेगा जैसे आज उनकी शादी हो। मिसेस चाओ को उसकी बातें सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर यंथिंग उनको इग्नोर करके वहां से जाने लगी, पर अपने सामने चाओ लियांग को देखकर रुक जाती है। मिसेस चाओ चाओ लियांग से कहने लगी कि आज उसे अपनी वाइफ को सबक सिखाना ही होगा, वो उनकी पार्टी में इस तरह से बिहेव नहीं कर सकती। लिनलिन भी कहती है कि पता नहीं यंथिंग को क्या हो गया है जो वो इतना रूड हो रही है। यंथिंग को उस ग्रीन टी पर बहुत गुस्सा आया और वो वहां से जाने लगती है, पर चाओ लियांग ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। फिर उसने अपनी मदर और लिनलिन से कहा कि उन्हें उसकी वाइफ से ऐसे बात करने की जरूरत नहीं और लिनलिन को याद रखना चाहिए कि वो उसकी सिस्टर इन लॉ है। और जहाँ तक बात है ड्रेसिंग की, ये उसकी वाइफ का फ्रीडम है, वो जो चाहे पहन सकती है। मिसेस ली ने कहना चाहा कि वो तो उनके अच्छे के लिए ही सोच रही थी, पर चाओ लियांग कहता है कि वो उन्हीं की पार्टी में आकर उसकी वाइफ के बारे में बात कर रही हैं, उन्हें पहले इस बारे में सोच लेना चाहिए और जिसने भी आज उसकी वाइफ को तंग किया है उनकी कंपनी के साथ वो कॉपरेट नहीं करेगा। यंथिंग तो शौक ही हो गई कि आज वो उसकी साइड कैसे ले रहा है। चाओ लियांग उसका हाथ पकड़कर वहां से बाहर ले गया। कार में बैठकर वो उससे पूछता है कि क्या वो हमेशा उसको ऐसे ही ट्रीट करते थे, तो यंथिंग कहती है कि उसे और क्या लगता है, वो हमेशा बहुत खुश रहती थी। तो चाओ लियांग दिल में सोचता है कि वो बहुत चेंज हो गई है और ये उसकी गलती है कि उसने पहले हमेशा यंथिंग को इग्नोर किया था। फिर चाओ लियांग ने अपना ब्लैक कार्ड निकाला और कंपनसेशन के लिए यंथिंग को दे देता है। यंथिंग ने जब सुना कि वो अनलिमिटेड है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और सोचने लगी कि आखिर चाओ लियांग कितना रिच है। चाओ लियांग ने उसे बताया कि 5 साल पहले ही उसका नेट प्रॉफिट 10 डिजिट तक पहुंच चुका है, तो वो इस तरह के बहुत से ब्लैक कार्ड अफोर्ड कर सकता था। और यतिंग जो पहले सोच रही होती है कि चाओ लियांग ने ओरिजिनल ऑनर के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था, अच्छा हुआ कि ओरिजिनल ऑनर की डेथ हो गई। अब वो चाओ लियांग को अच्छा सबक सिखाएगी। वो चाओ लियांग की ये बात सुनकर कहती है कि अब चाओ लियांग उसे इतना भी बुरा नहीं लग रहा और चाओ लियांग को आज वो क्यूट लगती है। अगले सीन में चैनथिंग ने एक रिजॉर्ट बुक किया
और वहाँ का व्यू देखते हुए सोचती है कि वो बहुत ही अच्छा व्यू है, इसीलिए तो वो रूम इतना एक्सपेंसिव है। फिर उसने खाना ऑर्डर किया और खाना खाने के बाद सोचती है कि अब उसे जाकर होटल का बुफे एंजॉय करना चाहिए। दूसरी तरफ चाओ लियांग जो एक बिजनेस मीटिंग के लिए वहाँ पर आया था, वो अपने फ्रेंड फुशंग और लिलिन के साथ बैठा होता है। फुशंग उसे कहता है कि उसने लास्ट टाइम पार्टी पर जो हुआ उसके बारे में सुना है, उसकी वाइफ लगता है बहुत ही चेंज हो गई। पर चाओ लियांग ने उसे भी यही कहा कि उसकी वाइफ जो भी पहनना चाहे ये उसका फ्रीडम है। लिलिन फिर से यांथिंग के बारे में कुछ कहने लगती है, पर चाओ लियांग ने उसे चुप करवा दिया। तभी यांथिंग वहां पर आ गई और चाओ लियांग उसको देखकर सोचता है कि वो अपने लिए इतना सारा खाना ले आई है, क्या उसे इतनी ज्यादा भूख लगती है। लिलिन जल्दी से उठकर यांथिंग के पास चली गई, जबकि यांथिंग की नजर भी उन पर पड़ जाती है और वो सोचती है कि ये ग्रीन टी हमेशा चाओ लियांग के साथ ही रहती थी। वो उनको इग्नोर करके अपना खाना एंजॉय करने लगी, पर लिलिन उसके पास आकर कहती है कि जब वो भी वहाँ पर आ गई है तो क्यों ना उनको ज्वाइन करे। यांथिंग ने उसे रिफ्यूज कर दिया और अपने खाने पर फोकस करने लगती है, पर लिलिन ने कहा कि वो पूल प्ले करने के लिए जा रहे हैं, क्या वो भी उनके साथ आना चाहेगी। यांथिंग ने इस पर भी ना बोल दिया और कहती है कि उसे प्ले करना नहीं आता, पर लिलिन इंसिस्ट करने लगी और सोचती है कि वो इसीलिए तो उसे बुला रही है। शैंथिंग को पता लग गया कि वो फिर से कोई ट्रिक प्ले करना चाहती है और उसके साथ जाने के लिए मान गई। वो सब एक रूम में चले गए जहाँ पर लिनलिन ने शैंथिंग को अपने साथ प्ले करने को कहा और शैंथिंग सोचती है कि उसने पहले कभी ये गेम नहीं खेला, पर बहुत सारी मूवीज में देखा है, ये इतना भी मुश्किल नहीं था। लिनलिन फर्स्ट ट्राई के बाद जल्दी से चाओलियांग के पास गई और कहती है कि उसकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं है कि चाओलियांग उसे टीच कर सकता है, पर चाओलियांग ने कहा कि वो मैरिड है और उसकी वाइफ को ये सब अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए लिनलिन उसे दूर रहे। तभी जैनथिंग ने बॉल को हिट करना चाहा, पर वो गिर जाती है। ये देखकर सब उस पर हंसने लगे और चाओलियांग उसके पास जाकर कहता है कि वो उसको टीच करेगा। लिनलिन को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और यंथिंग कहती है कि अगर वो उसे टीच करना चाहता है तो वो रिफ्यूज नहीं करेगी। यंथिंग उसे टीच करने लगा, जिसके बाद लिनलिन प्रैक्टिस करने लगती है और फुशंग चाओलियांग के पास जाकर कहता है कि उसने आज से पहले कभी चाओलियांग को ऐसे नहीं देखा। चाओलियांग कहता है कि शायद उन दोनों में पहले कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि यंथिंग पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो गई है और फुशंग ने कभी रियलाइज ही नहीं किया कि उसकी रियल साइड ऐसी हो सकती है। लिनलिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि येनथिंग की जगह पर वो होनी चाहिए थी। बहुत कोशिश के बाद येनथिंग सक्सेसफुल हो गई और खुश होकर चाओलियांग को बताने लगी। तो चाओलियांग कहता है कि वो 20 ट्राइज के बाद सक्सेसफुल हुई है, इतना खुश होने की जरूरत नहीं। पर येनथिंग को गुस्सा आया कि वो सक्सेसफुल तो हो गई, क्या वो खुश भी नहीं हो सकती। फिर वो वहां से चली गई और येनथिंग भी उसके पीछे जाने लगा, जबकि फूशंग कहता है कि येनथिंग ने कभी पहले ये गेम प्ले नहीं की और इतनी देर तक ट्राई करती रही, तो उसके आर्म में आज बहुत पेन होने वाला है। ये सुनकर लिलिन चाओलियांग के पीछे चली जाती है। उसने देखा कि चाओलियांग ने रिसेप्शन पर जाकर मेडिसिन दी और वो यंथिंग के रूम में देने को कहता है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। चाओलियांग के जाने के बाद उसने रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से जाकर मेडिसिन ले ली और कहती है कि यंथिंग उसकी फ्रेंड है, वो ये मेडिसिन उसे दे देगी। रात में सच में यंथिंग के आर्म में पेन होने लगा और वो रिसेप्शन पर जाकर पूछती है कि क्या उसे आर्म पेन की मेडिसिन मिल सकती है, पर उस लड़की ने बताया कि वहाँ वो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। जैनथिंग ने सोचा कि शायद उसे बाहर से जाकर ही बाय करनी होगी। वो जाने लगी, पर सामने से चाओलियांग आ जाता है, जिसको देखकर यंथिंग कहती है कि वो ग्रीन टी हमेशा उसके साथ होती है, आज वो अकेला कैसे है। चाओलियांग ने उसे बताया कि वो वहाँ बिजनेस डील के लिए आया था और अभी मीटिंग से ही वापस आ रहा है। लिनलिन से वो कोइंसिडेंटली मिला था। फिर वो यंथिंग से पूछता है कि वो कहाँ पर जा रही है, तो यंथिंग ने उसे रीजन बताई। ये सुनकर उसने रिसेप्शन पर जाकर मेडिसिन के बारे में पूछा, तो वो लड़की बताती है कि एक लड़की उसे वो मेडिसिन ले गई थी। चाओलियांग समझ गया कि वो लिनलिन होगी। उसने यंथिंग को इस बारे में बताया, तो यंथिंग को लिनलिन पर बहुत गुस्सा आता है। उसने सोचा कि शायद उसे अब मेडिसिन ऑर्डर ही करनी पड़े। वो वहां से जाने लगी और चाओलियांग उसके पीछे जाने लगता है, पर यंथिंग ने कहा कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। फिर चाओलियांग लिनलिन के पास जाता है और उसने लिनलिन से इस बारे में पूछा। पहले तो उसने रिफ्यूज किया, पर चाओलियांग के धमकी देने के बाद वो जल्दी से कहती है कि वो गलती से सो गई थी और अभी बस मेडिसिन देने के लिए जाने ही वाली थी। चाओलियांग ने उसे वार्न किया कि उसे ऐसे ट्रिक प्ले करने की कोई जरूरत नहीं और उसकी वाइफ से दूर रहे, जिस पर लिनलिन को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और कहती है कि आज तो वो शेंथिंग को एक्सपोज करके रहेगी। उसने एक रिकॉर्डर अपने स्लीव में छुपा लिया और यंथिंग के रूम में चली गई। वो यंथिंग से कहती है कि इतने सालों से वो चाओलियांग को प्लीज करने की कोशिश कर रही है, पर चाओलियांग ने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। क्या उसे बुरा नहीं लगता। यंथिंग अचानक से उसके बिहेवियर चेंज पर सोचती है कि वो जरूर फिर से कोई ट्रिक प्ले करना चाहती है।
उसे लिलिन के स्लीव में छुपाया हुआ रिकॉर्डर नजर आ गया और वो लिलिन से कहती है कि उसे बुरा क्यों लगेगा, ये तो एक वाइफ की ड्यूटी है जो उसे पूरी करनी चाहिए। लिलिन सोचती है कि वो वैसे एक्ट क्यों नहीं कर रही जैसे लिलिन ने सोचा था, और कहने लगी कि अगर उसके दिल में कुछ भी है तो वो लिलिन को बता सकती है। वैसे भी वो चाओलियांग की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है। जैनथिंग को बहुत गुस्सा आया कि वो बार बार उसके सामने आकर ये बात बताने लग जाती थी, और सोचती है कि अभी तक उसने मेडिसिन वाला बदला भी नहीं लिया, तो क्यों ना वो इस मौके को यूज करे। और फिर वो लिलिन से कहती है कि क्या वो उसके साथ आर्करी के लिए जाएगी। लिलिन ने कहा कि उसे एक प्लेस का पता है और जल्दी से मान गई। नेक्स्ट डे वो दोनों आर्करी के लिए जाती हैं और यंथिंग बहाना बनाकर साइड पर चली गई, पर उसने अपने बैग में कैमरा छुपाया हुआ था। उसके जाते ही लिलिन जल्दी से उसकी वाटर बॉटल में कोई मेडिसिन ऐड कर देती है। यंथिंग वापस आई तो लिलिन उसे पूछती है कि क्या उसने चाओलियांग को इनवाइट नहीं किया। यंथिंग ने नहीं कहा तो वो सोचने लगी कि पहले तो वो हमेशा चाओलियांग के आगे पीछे घूमती रहती थी, अब उसे क्या हो गया। और उसके साथ प्रैक्टिस करते हुए कहती है कि चाओलियांग ने जरूर उसे आने से मना कर दिया होगा और अब वो एम्बैरेस होने से बचने के लिए ऐसा बोल रही है। और यंथिंग उसके बार बार ऐसी बातों से इरिटेट होने लगी। वो कहती है कि जब उसके पास इतना फ्री टाइम है तो क्यों ना वो उसके लिए जाकर एरो पिक करे। अगर उसके ब्रदर लियांग को पता लग गया कि वो अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ इतना रूडली बात कर रही है तो उसे जरूर गुस्सा आ जाएगा। ये सुनकर लिलिन गुस्से से वो एरो पिक करने के लिए गई, पर वो जैसे ही पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि यंथिंग ने उसकी तरफ एरो पॉइंट किया हुआ था और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। यंथिंग ने जैसे ही वो एरो रिलीज किया तो वो लिलिन के पास से गुजरा और उसके नेक पर जरा सा कट लग गया। यंथिंग उसे फोन करके वहां से चली जाती है कि दोबारा कोई भी ट्रिक प्ले करने की जरूरत नहीं, और लिलिन ने गुस्से में आकर अपने नेक पर और बड़ा कट लगा लिया। जैसे ही चाओलियांग और फूशियम वहां पर आए तो वो उसे कंप्लेन करती है कि येनथिंग ने उसके साथ ये किया है, पर उसे यकीन है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा। जैसे ही येनथिंग वहां पर आई तो चाओलियांग उसे जाकर कहता है कि क्या उसने ये सब किया है क्योंकि लिनलिन ने उसकी मेडिसिन छुपा ली थी। येनथिंग को गुस्सा आया कि फिर से वो उस ग्रीन टी को सपोर्ट करेगा और कहती है कि क्या वो फाइट बैक भी नहीं कर सकती। येनथिंग ने लिनलिन को उसे बुली करने की परमिशन दे रखी है और वो बदला भी नहीं ले सकती। चाओलियांग ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी को पता लग गया तो यंथिंग के लिए अच्छा नहीं होगा। यंथिंग ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी और कहती है कि उसे जरूर अपनी कंपनी के रेपुटेशन की फिक्र है, पर वो फिक्र ना करे क्योंकि वहाँ पर कोई कैमरा नहीं लगा हुआ, और अगर कुछ भी हुआ तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगी। ये बोलकर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर वो शॉपिंग मॉल गई और चाओलियांग के कार्ड से बहुत ज्यादा शॉपिंग करती है क्योंकि उसे चाओलियांग पर बहुत गुस्सा था। अब वो बैठे खाना खा रही होती है और गुस्से से सोचती है कि उसने अभी थोड़ी सी ही शॉपिंग की और वो कार्ड एक्सप्लोड हो गया। उसने गुस्से से कार्ड फेंक दिया, पर तभी वहाँ असिस्टेंट मिंग आ जाता है जिसने यंती को एक और कार्ड दिया और बताया कि चाओलियांग को जब पता लगा कि वो कार्ड एक्सप्लोड हो गया है तो उसने न्यू कार्ड भेज दिया था। ये सुनकर वो खुश हो गई और पूछती है कि जब उसके बॉस के पास इतना पैसा है तो उसे किस बात का डर था, वो पैसे से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। असिस्टेंट ने कहा कि उनके पास बहुत अच्छी पीआर टीम है, इसलिए चाओलियांग को इन चीजों की फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो बस नहीं चाहता कि यंथिंग हर्ट हो। ये सुनकर यंथिंग सोचती है कि शायद उसने मिसअंडरस्टैंड कर लिया, इसलिए इस बार वो चाओलियांग को माफ कर देगी और फिर से शॉपिंग के लिए चली जाती है। एंड पर वो बेकरी में एंटर हुई और वहाँ पर एक केक देखती है जिसके ऊपर टर्टल बना हुआ था। उसने चाओलियांग को वो केक भेजने का सोचा। असिस्टेंट मिंग केक लेकर चाओलियांग के पास गया तो चाओलियांग वो टेस्ट करने के बाद पूछता है कि क्या यंथिंग को वहाँ का केक पसंद है। तो असिस्टेंट मिंग ने कहा कि यंथिंग इतना सारा खाना खाने के बाद भी उस बेकरी में गई थी तो उसे जरूर वहाँ का केक पसंद होगा। चाओलियांग ने उसे ओके बोल दिया और नेक्स्ट मंथ से उसका प्रमोशन कर देता है। अगले सीन में लिलिन मिसेस चाओ के पास चली जाती है और उनको बताने लगी कि वो यंथिंग की वजह से हर्ट हुई है और यंथिंग ने चाओलियांग से लड़ाई भी की, जिस पर मिसेस चाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो कहती हैं कि वो यंथिंग को जरूर सबक सिखाएंगी। यंथिंग जब वापस आई तो वो उसके आते ही गुस्सा करने लगती हैं। यंथिंग चुप करके जाकर सोफे पर बैठ गई और बताती है कि वो उनके सन के कार्ड को यूज करके शॉपिंग करके आई है। लिलिन ये सुनकर कहती है कि चाओलियांग इतना हार्ड वर्क करता है, वो उसके पैसों को ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकती। यंथिंग ने उसकी इंसल्ट कर दी, जिस पर मिसेस चाओ को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो क्वेश्चन करने लगती हैं कि क्या लिलिन के साथ ये सब उसने किया है। यंथिंग ने कहा कि हाँ उसने ही किया है, पर क्या वो रीजन नहीं पूछेंगी। फिर उसने मिसेस चाओ को वो वीडियो निकाल कर दिखा दी जिसमें लिलिन उसके बोतल में कोई मेडिसिन ऐड कर रही थी। ये देखकर मिसेस चाओ ने लिलिन की तरफ देखा, पर वो जल्दी से कहती है कि वहाँ पर कोई कैमरास नहीं थे, ये वीडियो जरूर फेक है। पर तब तक चाओलियांग वहाँ पर आ गया और कहता है कि एविडेंस उनके सामने है, फिर भी वो नहीं मान रही।
लिनलिन ने जैसे ही उसे देखा तो वो जल्दी से कहती है कि वो वीडियो फेक है, चाओ लियांग को उसका साथ देना होगा। यनथिंग को लगा कि वो लिनलिन का ही साथ देगा और जल्दी से यनथिंग के पास जाकर एक्टिंग करने लगी कि चाओ लियांग को उसका साथ देना होगा। और ये देखकर वो शॉक हो जाती है कि चाओ लियांग सच में उसे ही सपोर्ट करता है। उसने यनथिंग से पूछा क्या सच में वो वीडियो फेक है, पर यनथिंग बताती है कि उसने अपने बैग में कैमरा इंस्टॉल कर दिया था। जिसके बाद चाओ लियांग ने लिनलिन से कहा कि एविडेंस उनके सामने है, क्या वो अभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी तो फिर वो पुलिस को बुला लेगा। यनथिंग ने भी बताया कि उसने चेक कर लिया है, लिनलिन ने उस बॉटल में एक डेडली पॉइजन ऐड किया था जिसके लिए उसे बहुत लंबी सजा हो सकती है। पुलिस का सुनकर लिनलिन डर गई और बताने लगी कि वो यनथिंग से जेलस होती है। चाओ लियांग से तो उसकी शादी होनी चाहिए थी, फिर लिनलिन उसे शादी कैसे कर सकती है। चाओ लियांग ने कहा कि लिनलिन सिर्फ उनकी नेबर है और वो हमेशा उसे अपनी छोटी सिस्टर समझता रहा था। पर लिनलिन ने कहा कि मिसेस चाओ ने हमेशा उनकी फैमिली से आकर यही कहा था कि उन्हें लिनलिन बहुत पसंद है और उसकी शादी ही चाओ लियांग से होगी। मिसेस चाओ ने उसे समझाना चाहा कि ये तो किस्मत की बात है, पर लिनलिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, असल बात तो ये है कि चाओ फैमिली की जिन फैमिली के साथ बिजनेस डीलिंग थी और उनकी थांग फैमिली के साथ कोई बिजनेस डीलिंग नहीं थी। यंथिंग ने उसे और गुस्सा दिलाने के लिए अपनी रिंग दिखाई और कहती है कि ये उसकी वेडिंग रिंग है। अफसोस की बात है कि लिलिन बस चाओ लियांग की सिस्टर ही बन सकती है। लिलिन को उस पर बहुत गुस्सा आया और यंथिंग एक्टिंग करने लगी कि उसे डर लग रहा है। चाओ लियांग ने बताया कि वहाँ पर पुलिस आ रही है और लिलिन बेग करने लगी कि वो उसे पुलिस के हवाले ना करे, पर वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और यंथिंग उसे अपने साथ ले जाती है और वो उसके साथ जाते हुए स्माइल करने लगा। अगले सीन में यंथिंग शॉवर लेने गई और सामने चाओ लियांग को देखकर सोचती है कि उसका फिगर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, पर चाओ लियांग उसे होश में लाता है और फिर वहां से चला गया और यंथिंग फिर भी उसके बारे में ही सोचने लगी, पर जल्दी से कहती है कि वो अपने साथ ऐसा नहीं कर सकती, उसके लिए वो लग्जरी लाइफ ही काफी है। वो दोनों सोने लगे तो यंथिंग ने बीच में हाथ से एक लाइन लगाई और कहती है कि वो दोनों इस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। चाओ लियांग ने ओके बोल दिया और वो दोनों सो जाते हैं। पर कुछ ही टाइम बाद यंथिंग लाइन क्रॉस करके चाओ लियांग वाली साइड पर आ जाती है और उसे हक करके सो गई। अपनी नींद में वो उसे मेन मॉडल समझ रही होती है और यंथिंग ने सोचा कि उसे चाओ लियांग की बॉर्डर वाली बात पर यकीन करना ही नहीं चाहिए था। नेक्स्ट डे जब यंथिंग उठी और उसने देखा कि उसने लाइन क्रॉस कर दी थी तो वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस होती है और जल्दी से वहां से भाग गई, जबकि चाओ लियांग जो सोने की एक्टिंग कर रहा होता है वो स्माइल करने लगा। वहां से बाहर जाकर यंथिंग सोचती है कि वो ऐसा कैसे कर सकती थी, पर साथ ही सोचने लगी कि ये इतना गलत भी नहीं है। तभी उसे फिर से मिसेस जिन की कॉल आती है जो बताने लगी कि उसके ब्रदर की शादी है और यंथिंग को वापस आना होगा, पर यंथिंग ने कॉल बंद कर दी। फिर चाओ लियांग उसके पास आया और उसे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाता है। शॉपिंग मॉल पहुंचकर चाओ लियांग को कॉल आ गई और वो कॉल अटेंड करके साइड पर चला गया। तभी यंथिंग को वहां पर मिसेस जिन और अपना ब्रदर नजर आए। उन दोनों की नजर भी यंथिंग पर पड़ गई थी और वो जल्दी से उसके पास आ जाते हैं। मिसेस जिन यंथिंग से कहने लगी कि उसके ब्रदर की शादी है और वो उनको इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकती। यंथिंग ने कहा कि वो उनको 5 लाख दे देगी, पर इसके बाद वो उसे तंग नहीं करेंगे। ये बात सुनकर उसका ब्रदर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो फैमिली है, क्या वो उनसे ऐसे ही जान छुड़ाना चाहती है। यंथिंग समझ गई कि ऐसे वो उसे तंग करना बंद नहीं करेंगे और वो शादी पर जाने के लिए मान जाती है और कहती है कि वो एक बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर आएगी। वेडिंग डे पर चाओ लियांग शेंथिंग को छोड़ने गया और उसे पूछता है कि क्या वो उसके साथ अंदर आए, पर शेंथिंग ने कहा कि वो खुद ही हैंडल कर लेगी और अकेली ही अंदर चली जाती है। पर उसके कुछ रिलेटिव्स ने उसे रोक लिया और कहती है कि उसकी मैरिज लाइफ कैसे जा रही है, वो अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं आई, क्या चाओ फैमिली उसे अब छोड़ने वाली है। यंथिंग ने उन सबको इग्नोर करने की बहुत कोशिश की, पर वो यंथिंग से कहते हैं कि अगर चाओ फैमिली में उसकी इतनी ही वैल्यू होती तो उसका हस्बैंड उसके साथ आता। यंथिंग उनको बातें सुनाने लगी और वो और भी ज्यादा गुस्से से कहती हैं कि यंथिंग अभी तक चाओ फैमिली को एक सन भी नहीं दे सकी, तो उसकी वैल्यू कैसे हो सकती है। ये सुनकर यंथिंग कहती है कि क्या उन्होंने भी यही मीन्स यूज करके अपनी फैमिली में अपनी वैल्यू बनाई है। उसकी बातें सुनकर उन आर्ट्स को गुस्सा आ गया और वो कहती है कि अगर उसकी इतनी ही वैल्यू है तो वो कॉल करके चाओ लियांग को अभी बुला ले। और यंथिंग अब रिग्रेट करने लगी कि वो चाओ लियांग को अपने साथ लेकर क्यों नहीं आई, पर तभी चाओ लियांग अपने गार्ड्स और असिस्टेंट मिंग के साथ वहाँ पर आ जाता है और ये देखकर वो आर्ट्स जल्दी से वहाँ से चली जाती हैं। चाओ लियांग को एक कॉल आ गई और वो अटेंड करके बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद ब्राइड और ग्रूम वहाँ पर आ जाते हैं और मिसेस जिन जल्दी से यंथिंग के पास आकर कहने लगी कि वो हाओ व्यंग की सिस्टर है और उसे अपने ब्रदर को अच्छे गिफ्ट्स देने होंगे। फिर वो सबके सामने अनाउंस करने लगी कि यंथिंग अपने ब्रदर को एक वेडिंग हाउस, एक कार और बहुत सारे और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देने वाली है। यंथिंग ने उनसे कहा कि वो उनको ये सारे गिफ्ट जरूर देगी और मिसेस जिन खुश हो गई। फिर कहती हैं कि आज उसके ब्रदर की वेडिंग है, वो सब गिफ्ट्स तो बात की बात है, पर क्या आज वो खाली हाथ ही आ गई है।
यांथिंग ने कहा कि वो उनके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेकर आई है। उसने अपना मोबाइल निकालकर असिस्टेंट मिंग को दिया और थोड़ी देर में एक रिकॉर्डिंग ऑन करने का कह दी है। फिर वो सबके सामने बताने लगी कि उसका ब्रदर बचपन से लेकर आज तक मिसेज जिन के साथ ही रहता आया है। कुछ टाइम बाद ही उसने स्कूल भी छोड़ दिया था। यांथिंग ने बचपन से हार्ड वर्क किया और उस फैमिली को पैसे प्रोवाइड करती रही। फिर मिसेस जिन ने उसकी शादी चाव फैमिली में कर दी और उसके बाद भी उसका ब्लड सक करना बंद नहीं किया था। वो उससे बहुत बार पैसे ले चुकी हैं उसके ब्रदर की कंपनी का बोलकर, पर उसके ब्रदर की कोई कंपनी ओपन नहीं हुई। मिसेस जिन कहती हैं कि वो ऐसी बातें नहीं कर सकती, उसने उनको एक पैसा भी नहीं दिया। मिसेस जिन ने इतनी मुश्किल से उसको बड़ा किया है, क्या वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना चाहती? सब लोग गॉसिप करने लगे कि यैनथिंग अपनी मदर के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। यैनथिंग ने असिस्टेंट मिंग को इशारा किया तो वो रिकॉर्डिंग चला देता है, जिसमें मिसेस जिन ने यैनथिंग से पैसों की डिमांड की थी और यैनथिंग ने कहा कि वो उनको 5 लाख देगी। ये रिकॉर्डिंग सुनकर सब लोग कहते हैं कि मिसेस जिन उससे पैसे लेने के बाद भी ऐसा कैसे कर सकती हैं। ब्राइड जो हॉबैंग का साथ देने लगी थी, जब उसने ये रिकॉर्डिंग सुनी तो वो लड़ने लगती है। बाकी सभी गॉसिप करने लगे कि उनकी फैमिली के पुअर होने की वजह से सारे एक्सपेंसेस ब्राइड ने पे किए थे और ग्रूम से कोई डिमांड भी नहीं की, पर वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। ब्राइड हॉबैंग से लड़कर वहां से चली जाती है कि आज तक वो समझती रही कि वो पुअर है, इसलिए कभी किसी चीज की डिमांड भी नहीं की, पर अब वो हॉबैंग से शादी नहीं करेगी। ये देखकर मिसेस जिन और हॉबैंग यैनथिंग पर गुस्सा करने लगे, पर तभी चाओलियांग वहां पर आ जाता है, जिसको देखकर वो दोनों डर गए। मिसेस जिन चाओलियांग से कहती हैं कि वो उनका सन इन लॉ है, उसे उनके बारे में सोचना चाहिए। हाओबैंग एक कंपनी स्टार्ट करने वाला है और यैनथिंग ने कहा था कि वो उसकी हेल्प करेगी, पर यैनथिंग कहता है कि शायद उसकी वाइफ ठीक ही बोल रही है, वो लोग बहुत ही ग्रीडी हैं, अब उनको कोर्ट ऑर्डर्स का वेट करना चाहिए। फिर वो यैनथिंग के साथ वहां से चला गया। अगले सीन में वो अपने ऑफिस में था और अपनी रिंग देखते हुए सोचता है कि आजकल वो हमेशा यैनथिंग के बारे में ही क्यों सोचता रहता है। तभी असिस्टेंट मिंग वहां पर आया और उसे यैनथिंग के बारे में बताने लगा कि बचपन से ही उसके पेरेंट्स ने उसे प्यार नहीं किया, वो उसे बस किसी तरह पैसों के लिए यूज करना चाहते थे। उन्होंने बहुत मेहनत के बाद चाव फैमिली में उसकी शादी कर दी और अपने बेटे के लिए उससे बहुत बार पैसे ले चुके हैं। यैनथिंग अपनी सारी सेविंग्स उनको दे देती थी और उसके पास कुछ नहीं बचता था। चाओलियांग को बुरा लगा कि वो पहले कभी इस बारे में नहीं जान पाया। उसने यैनथिंग की फाइल देखी और उसे पता लगता है कि कुछ दिनों में उसकी बर्थडे आने वाली है, तो उसने असिस्टेंट विंग से एक स्ट्रीट की सारी शॉप्स बाय करने को कहा ताकि वो उसे गिफ्ट कर सके। जब वो घर पहुंचा तो यैनथिंग को केक देता है जो उसने बाय किया था और यैनथिंग खुश होकर खाने लगी। फिर उसने यैनथिंग को डिनर के लिए इनवाइट किया और वो जल्दी से मान जाती है। जब वो दोनों डिनर के लिए गए और चाओलियांग ने उससे बर्थडे विश की तो यैनथिंग को याद आता है कि आज तो ओरिजिनल ओनर की बर्थडे है और चाओलियांग सोचने लगा कि वो अपनी बर्थडे ही भूल गई है, शायद इसीलिए कि आज से पहले किसी ने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की। फिर यैनथिंग ने उसे उन शॉप्स की फाइल दी और कहता है कि वो बाकी शॉप्स रेंट पर देकर एक अपने लिए रख सकती है और उसे डिजर्ट्स पसंद हैं तो क्यों ना वो एक डिजर्ट की शॉप ओपन कर ले। ये सुनकर यैनथिंग खुश हो गई, पर कहती है कि उसे तो कुछ भी नहीं आता। तो चाओलियांग उसे सारा प्रोसेस समझाने लगता है। यैनथिंग ने कहा कि उसे तो फिर शॉप डेकोरेट भी करनी होगी, पर चाओलियांग कहता है कि इसकी जरूरत नहीं, वो उसके लिए एक टीम भेज देगा। फिर वो यैनथिंग की आंखों पर हाथ रखकर एक तरफ ले गया और थोड़ी देर में फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं, जो देखकर यैनथिंग बहुत ज्यादा खुश हो गई और चाओलियांग को थैंक्स कहती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी ने ओरिजिनल ऑनर की बर्थडे सेलिब्रेट की थी और उस वर्ल्ड में उसकी फर्स्ट बर्थडे होती है। इसलिए उसने चाओलियांग को बताया कि आज तक कभी किसी ने उसकी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की। यैनथिंग उसको खुश देखकर सोचता है कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहे तो कितना अच्छा होगा। फिर एक वेट्रेस वहां पर केक लेकर आ गई और यैनथिंग जल्दी से केक कट करती है। फिर चाओलियांग ने उसे बताया कि थांग फैमिली की पार्टी पर उसे चाओलियांग की वाइफ बनकर जाना होगा। वो इस बारे में सोचने लगी, पर जब चाओलियांग ने बताया कि वहाँ पर बहुत सारे डेजर्ट्स होंगे तो वो खुश हो जाती है। पार्टी पर वो बहुत मजे से केक खाने लगी, पर कुछ लोगों को गॉसिप करते हुए सुना कि थांग फैमिली की डॉटर थांग वनवन से चाओलियांग 3 साल से प्यार करता है। एक लड़की ने कहा कि उसकी तो शादी हो गई है, पर वो लड़का कहता है कि शायद इसीलिए वो अपनी वाइफ के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता, क्योंकि अभी तक वनवन को भुला नहीं पाया। थोड़ी देर में वहाँ पर थांग वनवन आ जाती है। यैनथिंग ने जब उसे चाओलियांग से बात करते हुए देखा तो वो गुस्से से वहाँ से चली गई। उधर थांग वनवन चाओलियांग से बोल रही होती है कि वो काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। उसने सुना है कि उसने शादी कर ली। वनवन उसकी वाइफ से मिलना चाहती है। चाओलियांग ने यैनथिंग की तरफ देखा, पर यैनथिंग वहाँ पर नहीं थी। वो जल्दी से यैनथिंग के पीछे जाता है। जब उसने देखा कि यैनथिंग गुस्से में पूल के पास खड़ी पूल में पत्ते फेंक रही है तो वो स्माइल करने लगा। और जब वनवन को पता लगा कि वो चाओलियांग की वाइफ है तो वो कहती है कि उसे तो लगा था वो किसी बहुत ही अच्छी फैमिली की लड़की से शादी करेगा जो वेल बिहेव्ड हो,
पर उसकी वाइफ तो देखने से बिल्कुल भी ऐसी नहीं लग रही। चाओ लियांग ने कहा कि वो जैसी है वैसे ही ठीक थी, उसे किसी के लिए चेंज होने की जरूरत नहीं। और फिर वो यंथिंग के पास चला गया जबकि वनवन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अगले सीन में वनवन अपने ऑफिस में थी, तभी उसके असिस्टेंट ने उसे यंथिंग की इन्फॉर्मेशन ला कर दी, जिसे देखकर वो कहती है कि वो बिल्कुल भी अमेजिंग नहीं है, वो बस चाओ लियांग का फेवर हासिल करना चाहती है। वनवन चाइना वापस इसलिए आई थी ताकि चाओ लियांग से शादी कर सके, और उसे नहीं पता था कि इससे पहले ही कोई चाओ लियांग को छीन लेगा और वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। फिर वो चाओ लियांग के ऑफिस चली जाती है तो कहती है कि आज कैंथिंग की शॉप की ओपनिंग सेरेमनी है, क्यों ना वो उसको सपोर्ट करने के लिए चलें। चाओ लियांग ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं, पर वनवन जल्दी से कहती है कि लास्ट टाइम पार्टी पर जो हुआ इसमें उसकी गलती है, इसलिए वो यंथिंग से अपोलोजाइज भी करना चाहती है। ये सुनकर चाओ लियांग को ठीक लगा और फिर वो उसके साथ यंथिंग की शॉप पर चला जाता है। यंथिंग जो क्लीनिंग कर रही होती है, उन दोनों को साथ में देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। वनवन जानबूझकर चाओ लियांग का हाथ पकड़कर कहती है कि वो उसे सपोर्ट करने के लिए वहाँ आए हैं। यांथिंग ने जबरदस्ती स्माइल देते हुए उसे थैंक्स कहा और कहती है कि वो अभी उनके लिए जूस लेकर आती है। चाओलियांग अपना हाथ छुड़ाकर चेयर पर बैठ गया और वनवन भी बैठ जाती है। यांथिंग को अपने सामने करेले पड़े नजर आए और वो उसका जूस बनाकर उन दोनों के लिए ले आती है। वनवन ने जूस पीते ही उसे पूछा कि क्या उसने उसमें कुछ ऐड किया है, और यांथिंग कहती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं। चाओलियांग ने भी टेस्ट किया और फिर वो उठकर वहां से वॉशरूम चला जाता है, जिसके बाद वनवन यांथिंग से कहती है कि उसे एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं। वनवन को पता है कि उसने ये सब जानबूझकर किया है। यांथिंग ने चाओलियांग से सिर्फ उसके पैसों के लिए शादी की है। वनवन ने उसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया है और वो बिल्कुल भी अमेजिंग नहीं, पर चाओलियांग सिर्फ वनवन से प्यार करता है। उसने यांथिंग को पैसे ऑफर किए ताकि वो चाओलियांग को छोड़ दे और एक ब्लैंक चेक ऑफर करती है। यांथिंग उस पर खुद से कुछ नंबर्स फिल करने लगी, पर वनवन ने जैसे ही वो नंबर्स देखे तो वो कहती है कि उसने 80 मिलियन राइट कर दिया है। वो इतनी ग्रीडी कैसे हो सकती है। शैंथिंग ने कहा कि उसने खुद ही ब्लैंक चेक देकर कहा था कि वो अपनी मर्जी से नंबर फिल कर सकती है, क्या उसके पास इतने भी पैसे नहीं, तो फिर वो 50 मिलियन दे दे। वनवन तो ये सुनकर शौक ही रह गई और कहती है कि उस जैसी ग्रीडी पर्सन को वो एक पैनी भी नहीं देगी। और यंथिंग कहती है कि जब उसके पास पैसे नहीं हैं तो ब्रेक करने की क्या जरूरत थी। यंथिंग ऐसे ही खुश हो गई, अब वो वहां से चली जाए और दोबारा वापस आने की जरूरत नहीं। ये बोलकर वो अपना काम करने लगी और वनवन वहां पर बड़ा शोपीस उठाकर यंथिंग के पाँव में फेंक देती है। यंथिंग ने भी केक उठाकर उसके फेस पर फेंक दिया और वो दोनों लड़ने लगी। चाओलियांग वापस आकर उन दोनों को अलग करता है और उसने यंथिंग से पूछा क्या वो ठीक है। वनवन ने कंप्लेन करने की कोशिश की, पर यंथिंग ने उसे ही अपोलोजाइज करने को कहा और साथ में वार्न भी करता है। फिर उसने असिस्टेंट विंग को कॉल की और कहता है कि वेट करने की जरूरत नहीं, वो थांग फैमिली के फ्रॉड के बारे में पुलिस को बता दे। फिर वो यंथिंग को उठाकर वहां से ले जाता है और वनवन को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। अब वो यंथिंग के मेडिसिन अप्लाई कर रहा था और साथ ही उसे बताता है कि वनवन और उसके बीच में कुछ नहीं है। यंथिंग ने जो पहले सुना वो बस रूमर्स थे। थांग फैमिली पहले ही उसका नेम यूज करके बहुत कुछ गलत कर चुकी है, तो इस मौके का फायदा उठाकर वो सारे स्कोर सेटल कर देगा। और यंथिंग सोचने लगी कि क्या उसने मिसअंडरस्टैंड कर लिया था और वो उसको एक्सप्लेन क्यों कर रहा है। तभी वहां पर एक कस्टमर आ गई और वो जल्दी से वहां से उठकर चली जाती है। जब यंथिंग घर पहुंची तो चाओ लियांग अपने स्टडी रूम में काम कर रहा होता है। उसने छुपकर वहां से जाने की कोशिश की, पर चाओ लियांग ने उसे अपने पास बुला लिया। यंथिंग उसे केक ऑफर करती है, पर चाओ लियांग ने वो केक साइड पर रख दिया और उसे पूछने लगा कि आज उसने चाओ लियांग को करेले का जूस क्यों दिया था। यंथिंग बहाना बनाने लगी, पर चाओ लियांग खुद ही एक्सप्लेन करने लगता है कि उसके और वनवन के बीच कुछ भी नहीं, वो सब बस रूमर्स हैं। जैसे ही चैनथिंग ने कुछ कहने की कोशिश की तो चाओलियांग उसे किस कर देता है। चैनथिंग ने उसे धक्का दिया और जल्दी से अपने रूम में चली गई और सोचती है कि उसे अचानक से क्या हो गया था। चाओलियांग ने जब देखा कि वो अपना केक वहीं भूल गई है तो वो उसे केक देने के लिए जाता है। चैनथिंग ने केक लेकर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, पर चैनथिंग ने उसे रोककर बताया कि कल वो अम्यूजमेंट पार्क जाने वाला है, चैनथिंग भी उसके साथ चल सकती है। उसके इंस्पेक्शन के बाद वो एंजॉय कर लेगी और जेनथिंग खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे वो दोनों पार्क गए और चाओलियांग जेनथिंग के लिए फ्लावर्स लेकर आता है। जेनथिंग ने उसे कहा कि क्या वो इस 3 पीस सूट में वहां पर रुकने वाला है। फिर वो उसे अपने साथ शॉपिंग मॉल ले गई और उसे ड्रेस चेंज करने को कहती है। कैजुअल अटायर में वो जेनथिंग को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। फिर वो दोनों वापस आ गए और जेनथिंग ने चाओलियांग को अपनी पिक्चर्स बनाने का कहा, पर चाओलियांग की पिक्चर्स उसे पसंद नहीं आती और वो खुद ही बनाने लगती है। तो चाओलियांग दूसरे कपल के पास जाकर सीखने लगा। यांथिंग को वो बहुत ही क्यूट लगता है। चाओलियांग ने उसे बताया कि उसने लर्न कर लिया है, तो यांथिंग ने उसे एक और चांस दिया। अब उसे पिक्चर्स पसंद आ जाती हैं और वो कहती है कि उसका रिवॉर्ड ये है कि यांथिंग उसके लिए कुक करेगी। नेक्स्ट डे वो उसका लंच बॉक्स लेकर ऑफिस जाती है।
और असिस्टेंट मिंग उसे अपने साथ चाओलियांग के ऑफिस की तरफ लेकर जाने लगा। उधर चाओलियांग के पास वनवन आ जाती है जो उसे अपोलोजाइज करने लगी। चाओलियांग ने उसे इग्नोर करना चाहा पर वो उसकी लैब पर बैठ जाती है। चाओलियांग ने उसे हटाने की कोशिश की पर तब तक यांथिंग वहां आ गई और ये देखकर वहां से भाग जाती है। चाओलियांग ने वनवन को धक्का दिया और उसके पीछे चला गया। अब यांथिंग एक क्लब में बैठी ड्रिंक कर रही होती है और वनवन गुस्से से उसे देख रही थी। फिर उसने एक वेटर को पैसे दिए और एक वाइन में कुछ ट्रक मिलाकर यांथिंग को देने को कहती है। यांथिंग वो वाइन पीने के बाद बेहोश हो गई तो वो वेटर उसे अपने साथ ले गया। चाओलियांग वहां पर आया और यांथिंग के बारे में पूछता है पर वो वहां नहीं थी, इसलिए उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक करने को कहा। उधर यांथिंग को जब होश आया तो वो एक रूम में थी और एक मैन उसके पास आ रहा होता है। उसने मैन को धक्का देने की कोशिश की पर वो उसको फोर्स करने लगा। तभी वहां पर चाओलियांग आ जाता है। असिस्टेंट मिंग ने उस आदमी को पकड़ लिया और चाओलियांग यांथिंग को उठाकर वहां से ले गया जो फिर से बेहोश हो चुकी थी। अब वो यांथिंग के साथ हॉस्पिटल में होता है। यांथिंग को होश आया तो उसने जल्दी से डॉक्टर को बुला लिया। यांथिंग को चेक करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि अब वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद यांथिंग चाओलियांग से पूछती है कि वो वहां पर क्या कर रही है तो चाओलियांग ने उसे बताया कि उसे वेटर से पता लगा कि किसी लड़की ने उसे ये सब करने के लिए पैसे दिए थे। आज के बाद यांथिंग अकेले ड्रिंक करने के लिए नहीं जा सकती। अगर उसे ड्रिंक करनी हो तो वह चाओलियांग को बताए। यांथिंग ने ओके बोल दिया और दिल में सोचती है कि ये सब जरूर वनवन ने किया होगा। ऐसे उसने बहुत से नॉवेल्स पढ़े हैं पर उसके बताने का कोई फायदा नहीं क्योंकि चाओलियांग उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। अब यांथिंग डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। चाओलियांग ने उसे बताया कि वो घर पर रेस्ट करे और वो कल ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए जा रहा है। यांथिंग ने कहा कि वो भी उसके साथ जाएगी क्योंकि वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है तो चाओलियांग उसकी बात मान गया। नेक्स्ट डे वो दोनों पार्टी में जाते हैं पर कुछ लोग यांथिंग के बारे में गॉसिप करने लगे। चाओलियांग ने गुस्से से उनको देखा तो वह जल्दी से साइड पर चली जाती हैं। चाओलियांग के पास उसका एक फ्रेंड आकर बात करने लगा और उसने नोटिस किया कि यांथिंग अनकंफर्टेबल है तो वो अपने फ्रेंड को लेकर साइड पर चला जाता है। जिसके बाद यांथिंग जाकर केक एंजॉय करने लगी पर तभी वनवन वहां पर आ जाती है जो फिर से उसे कहती है कि यांथिंग चाओलियांग को डिजर्व नहीं करती, सिर्फ वनवन ही उसे डिजर्व करती है और वो उससे प्यार भी करता था। असिस्टेंट मिंग ने जब ये देखा तो वो जल्दी से चाओलियांग को बताने जाता है और तभी यांथिंग ने केक उठाकर वनवन के ऊपर फेंक दिया। चाओलियांग उसे अपने साथ रूम में ले आया और कहता है कि क्या वो अभी भी गुस्से में है। यांथिंग कहती है कि उसने चाओलियांग की पार्टी फिर से खराब कर दी पर चाओलियांग ने उसे बताया कि इस बार जरूर वनवन ने उसे गुस्सा दिलाने के लिए कुछ किया होगा जो उसने इतना बड़ा एक्शन लिया। तो यांथिंग उसे बताने लगी कि वनवन ने कहा था वो उसे डिजर्व नहीं करती। सारी बात सुनकर चाओलियांग उससे पूछता है कि उसका क्या कहना है। यांथिंग उसके पास आने पर बहुत ज्यादा नर्वस हो गई और चाओलियांग कहता है कि ये जानकर उसे बहुत खुशी हो रही है कि वो जेलस हो रही थी। ये बोलकर वो वहां से चला गया और यांथिंग को गुस्सा आता है कि वो फिर से उसके साथ फ्लर्ट करके चला गया था। अगले सीन में हम लिन को देखते हैं जो जेल से बाहर आ चुकी थी। वो यांथिंग से बदला लेना चाहती थी और इसीलिए मिसेस जिन के पास जाकर बता देती है कि यांथिंग ने एक डेजर्ट शॉप ओपन की है और वो बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार रही है। मिसेस जिन उसके साथ वहां पर तमाशा करने के लिए चली गई। लिन चुपकर सब देखने लगती है। मिसेस जिन सबके सामने बताती है कि यांथिंग ने अपनी मदर का साथ छोड़ दिया है, वो उसकी हेल्प नहीं करना चाहती। सब लोग यांथिंग के बारे में गॉसिप करने लगी पर यांथिंग सबको बताती है कि उसने बहुत बार अपनी मदर को पैसे दिए हैं, वो बस उसको पैसों के लिए यूज कर रही है। पर बाकी सब कहते हैं कि ये तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तब तक वहाँ पर चाओलियांग आ गया जिसने मिसेस जिन से कहा कि वो उसको पैसे देने के लिए रेडी है और उसे एक डॉक्यूमेंट पर साइन करने को कहा। मिसेस जिन ने उसे 50 मिलियन मांगे और जल्दी से डॉक्यूमेंट पर साइन कर देती है। जिसके बाद चाओलियांग ने वहाँ पुलिस को कॉल करके बुला लिया और उनको रिकॉर्डिंग भी सुना देता है कि मिसेस जिन उससे 50 मिलियन की डिमांड कर रही हैं। उसने एविडेंस के साथ मिसेस जिन को पुलिस के हवाले कर दिया। लिन को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वनवन जो उसकी बातें सुन रही थी वो उठकर उसके पास गई और कहती है कि यांथिंग उसकी भी एनिमी है और अपने साथ हाथ मिलाने को कहा जिसके लिए लिन मान गई। यांथिंग रात में जब अपनी शॉप बंद करके वहां से जाने लगी तो कुछ लोग उसे किडनैप करके ले जाते हैं। लिन जो चाओलियांग की पिक्चर देखकर रो रही होती है उसे वनवन की कॉल आई और उसने उसे लोकेशन बताते हुए कहा कि काम हो गया है। नेलिन यांथिंग के पास गई और जैसे ही उसके मुंह से कपड़ा हटाया तो यांथिंग शॉक नहीं होती क्योंकि उसने यही एक्सपेक्ट किया था। लिनलिन उस पर गुस्सा करने लगी कि उसी की वजह से चाओलियांग लिनलिन से दूर हो गया और लिनलिन को इतना टाइम जेल में रहना पड़ा। वो उसे थप्पड़ मार देती है और जब यांथिंग ने कहा कि क्या वो उसे मारना चाहती है तो लिनलिन कहती है कि वो उससे बदला लेगी, वो इतनी आसानी से उसे नहीं मरने दे सकती और फिर वो उसका गला दबाने लगती है। दूसरी तरफ चाओलियांग यांथिंग का वेट कर रहा होता है जो अभी तक वापस नहीं आई थी। तभी असिस्टेंट मिंग ने आकर उसे बताया कि उन्हें लोकेशन पता लग गई है और वो जल्दी से उस लोकेशन पर जाने लगते हैं।
दूसरी तरफ यांथिंग ने लिनलिन से कहा कि वो भी चाओलियांग से शादी नहीं करना चाहती थी। क्या उसे लगता है कि वो उसके साथ खुश है? लिनलिन ने कहा कि फिर वो उसे डिवोर्स दे दे। तो यांथिंग कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये सुनकर लिनलिन को गुस्सा आ गया और वो गुंडों को वहां पर बुला लेती है और उनसे एंजॉय करने का कहकर वहां से चली गई। वो गुंडे जैसे ही यांथिंग के पास जाने लगे तो यांथिंग ने उनमें से एक को हिट कर दिया, जिस पर उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो फिर से यांथिंग के पास जाने लगे, पर तब तक चाओलियांग असिस्टेंट मिंग के साथ वहां पर आ गया। यांथिंग ने भी बहुत कोशिश के बाद खुद को छुड़ा लिया, पर लिनलिन जल्दी से उसकी नेक पर नाइफ रख देती है। चाओलियांग उसे समझाने की कोशिश करने लगा और यांथिंग ने मौका देखते ही लिनलिन के पांव पर पांव मारा और चाओलियांग के पास भाग गई। लिनलिन को ये देखकर गुस्सा आया और वो उस पर अटैक करने लगती है, पर चाओलियांग जल्दी से यांथिंग के सामने आ गया। पुलिस लिनलिन को पकड़कर वहां से ले जाती है और यांथिंग चाओलियांग को देखकर बहुत ज्यादा रोने लगी। चाओलियांग उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि उसने आज तक यांथिंग को रोते हुए नहीं देखा। उसे नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए यांथिंग चुप हो जाए। यांथिंग रोते हुए कहती है कि उसने कहा था ना, उसे किसी का अपने बालों को टच करना बिल्कुल भी नहीं पसंद, और साथ ही रोते हुए बेग करने लगी कि उसे कुछ नहीं होना चाहिए, जिसके बाद चाओलियांग बेहोश हो जाता है। अब यांथिंग हॉस्पिटल में खड़ी बहुत ज्यादा रो रही होती है। वो प्रे करने लगी कि चाओलियांग को कुछ भी ना हो, बदले में वो कुछ भी करने के लिए रेडी है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आया और उसने जल्दी से चाओलियांग के बारे में पूछा, पर डॉक्टर को नहीं पता था कि वो किस पेशेंट के साथ है, इसलिए उसने कहा कि उन्होंने बहुत कोशिश की पर पेशेंट को नहीं बचा सके। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा रोने लगती है, पर तभी दूसरे डॉक्टर्स चाओलियांग को बाहर लेकर आ गए, जो बिल्कुल ठीक था। यांथिंग उसके पास बैठकर रोने लगी और कहती है कि वो बहुत ज्यादा डर गई थी, उसे लगा कि चाओलियांग मर गया है, पर डॉक्टर ने बताया कि वो ठीक है और यांथिंग को बस उसका ख्याल रखने की जरूरत है। यांथिंग जब चाओलियांग के पास गई तो वो उससे पूछता है कि क्या वो चाओलियांग को लाइक करती है, पर वो बहाना बनाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो बस एक लग्जरी लाइफ गुजारना चाहती है और उसे लगता है कि वो हमेशा उसे बॉदर कर रही है, इसलिए वो परेशान हो गई थी। चाओलियांग ने उसे पूछा क्या उसे डर है कि चाओलियांग उसे रिजेक्ट कर देगा, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही। वो यांथिंग को बताता है कि रिकवर होने के बाद वो उसके लिए बहुत सारे फ्लावर्स और डेजर्ट लेकर आएगा, तो क्या वो उसे खुद को परस्यू करने का एक चांस दे सकती है। यांथिंग गुस्से से कहती है कि अगर वो उसे चांस नहीं देगी तो क्या वो उसे फ्लावर्स और डेजर्ट नहीं देने वाला। चाओलियांग ने जल्दी से कहा कि ऐसी बात नहीं है और इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर यांथिंग बहुत ज्यादा डर गई। डॉक्टर्स ने जल्दी से आकर चाओलियांग को चेक किया और फिर यांथिंग को बताते हैं कि उस पर बस मेडिसिन का असर है और वो बिल्कुल ठीक है, और ये सुनकर यांथिंग रिलैक्स हो गई। अगले सीन में वन वन ने उस कंट्री से भागने की कोशिश की, पर जब वो कार में आकर बैठी तो उसमें असिस्टेंट मिंग और चाओलियांग बैठे हुए थे, जो उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस ऑफिसर ने उन दोनों को बताया कि वन वन और लिनलिन को किडनैपिंग केस में 10 साल की सजा तो हो ही जाएगी। वन वन चाओलियांग से बेग करती है, पर उसने इग्नोर कर दिया और पुलिस ऑफिसर उसे अपने साथ ले गई, जिसके बाद चाओलियांग ने यांथिंग से कहा कि अब उनकी हैप्पी लाइफ को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसने यांथिंग को किस की और फिर वो दोनों साथ में घर जाने लगते हैं और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।